अपने ये बनेगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट में हम लोग को यहाँ पढ़ना है 0 डिग्री, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है 30 डिग्री, फिर हम लोग पढ़ेंगे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी ये जो है इतना एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग को लेना है। यही जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो वहां नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में पढ़ना पड़ता है और 360 तक। यहाँ तक हम लोग 90 तक पढ़ते हैं, वहां 360 तक पहुंच जाते हैं, उससे बहुत ऊपरों तक जाते हैं। तो उसका देखिए रिलेशन एक अलग होता है, ठीक है। तो 11th में जैसे हम लोग जाएंगे तो उसका एक रिलेशन अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग को वो रिलेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए कितना कौन कौन एंगल पढ़ेंगे ये चीज माइंड में सेट कर लीजिए, 0, 30, 45, 60 और 90। ये 5 एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग को लेना है। तो और इसके साथ 5 के साथ तो आप लोग जानते हैं क्या क्या आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, कोसेक आएगा, ठीक है, सेक आएगा और कॉट आएगा, ये 6 आएगा। तो सबसे मेन समस्या है कि साइन 0 डिग्री लगा देंगे तो कितना होगा, साइन अगर मान लीजिए 30 लगा देते हैं तो कितना होगा, 45 कितना, इस तरह से सब में नहीं लगेगा, छबों में लगेगा। जैसे एक में लग रहा है इसी तरह छबों में लगेगा। तो अब हम लोग को ये सोचना है कि अगर ये छबों में अप्लाई होगा तो किसका वैल्यू कैसे होगा। तो एक देखिए एक चीज तो है कि डायग्राम मान लीजिए एक कॉलम बना बॉक्स बना के आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग याद कर सकते हैं। देखो बाबू अभी कॉपी चेक नहीं हुआ है, आप लोग को बताए थे, इसलिए थोड़ा सा अभी हम व्यस्त हैं, ठीक है। आज के बाद तो क्लास भी नहीं ले पाएंगे, अब 10 से ही क्लास लेंगे, कहे आज 7 दिन हो गया है, ठीक है, 2 दिन मान लीजिए समय है, 2 ही दिन में सब चीज करना पड़ेगा। आज हम मान लीजिए सहरसे में, ठीक है, तो इसीलिए नहीं तो कॉपी तो कल ही चेक करके भेजते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, यानी इसका वैल्यू देखिए बुक में आराम से आप लोग भी देखे होंगे, यहाँ देखिए डायग्राम दिया हुआ है ना, ये बना के दिया हुआ है सब का सब वैल्यू। तो इससे हम लोग को वो तो चीज बुक में लिखा हुआ है ये है, उसको याद कर लेंगे, लेकिन इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये आता कहाँ से है। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आता कहाँ से है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रोसेस को अभी थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को ट्रिक से बताते हैं कि कैसे आप लोग फाइंड कीजिएगा। ट्रिक देखिए आराम से फाइंड होगा, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45, ठीक है, ये हो गया 60 और ये हो गया आपको 90। देखिए कैसे वैल्यू निकलता है एकदम फर्स्ट में। और आप लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री का मेन बॉस है साइन और कॉस, साइन और कॉस में भी मेन है आपको साइन, ये याद रखना है, मेन क्या है, साइन है। तो अब देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं, तो सब ये जो है इसको नंबरिंग करेंगे। ट्रिक क्या है, ये देखो एंगल लिख लिए पांचों, इसको नंबरिंग करेंगे किसमें, होल नंबर में, 0, 1, 2, 3, 4। ध्यान से देखिए 0, 1, 2, 3, 4। अगर एक आप साइन का निकाल लेते हो तो अगर आपको किसी में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अगर आप एक साइन का निकाल लेते हैं तो अगर किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन से हम लोग जस्ट बना लेंगे कॉस, जब साइन और कॉस आ गया तो आप सब निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, साइन बाय कॉस में टेन निकल जाएगा, टेन का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। चलिए बाबू यहाँ आइए, तो अब जो है सर इसको तो आप लिख दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, सर इसको 0 से ही क्यों लिखे हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बाबू ट्रिक में जो है क्यों नहीं लगता है, ट्रिक बनाया जाता है, ट्रिक जो है बनाया जाता है। यही आपको इसके बाद इसी में इसी चैप्टर में, ठीक है, बताएंगे कि ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, उसको प्रूव करेंगे। तो उसमें आप क्यों कैसे सब लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रिक में तो हम लोग को सिर्फ अप्लाई करना है,
ट्रिक तो इसलिए होता है, सिर्फ अप्लाई करना है। तो देखिए, तो क्या है पहला ट्रिक, यहाँ कैसे मानेंगे, बहुत स्टूडेंट हड़बड़ा के क्या करेगा, 1 2 3 4 मान देगा, 5 तक चला जाएगा, वो गलत हो जाएगा। कहां से शुरू करना है, तो 0 से शुरू करना है, ये 0 1 2 3 4, ठीक है। तो चलिए बाबू अब रेडी हो जाइए, अगला चीज इसका क्या है, तो मान लिए अब देखो सबको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके रूट लगाते जाएंगे। देखिए कितना अच्छा प्रोसेस है, 4 तक गया है, इसलिए सब में 4 से डिवाइड करके रूट लगाते जाएंगे। है मजेदार पॉइंट, सब में 4 से डिवाइड करके रूट लगाते गए। अब देखिए जो कटने वाला है काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपको आ गया 0, यहाँ आ गया 1/2, यहाँ आ गया 1/√2, यहाँ आ गया √3/2, यहाँ आ गया 1। तो चलिए भैया हम लोग का एक चीज तैयार, साइन तैयार हो गया। देखिए कैसे बन रहा है, साइन कैसे तैयार किए, तो ये जो ट्रिक से निकाले हैं ये आया साइन, यानी आप बोल सकते हो साइन 0 डिग्री वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। फिर से एक बार देखिए रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए। ये तो आप इसको देख लेना है, इतना तो हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा इस चैप्टर में, 0 30 45 60 और 90। तो अब देखिए ये जो है क्या करते हैं, इसको नंबरिंग मानते हैं, 0 1 2 3 4 मान लिए, सबको मान लिए। मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब में 4 से डिवाइड करके और सबका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू किसका आया, साइन का। बाबू इससे देखिए जस्ट आप कॉस तैयार कर सकते हैं, कैसे, इसका उल्टा, साइन 0 कॉस 90, यानी देखो ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये तो मिडिल में पकड़ा गया, ये यहीं पे रह जाएगा, फिर ये यहाँ आ गया, ये जो है कहां पहुंच गया है। अच्छा ट्रिक क्या, तो अब देखिए यहाँ पर जो है, यानी इतना याद रखना है कि साइन का जो है हम लोग ऑर्डर को उल्टा करेंगे, उसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, साइन के ऑर्डर को उल्टा करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस। साइन 30 का 1/2 कैसे आया, साइन 30 का वैल्यू देखिए 1/2 जो है, अगर ये 1/4 का स्क्वायर रूट निकालिए कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं, समझ गए ना। तो अब इसका साइन तो निकालिए, साइन का अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो उसमें आ जाता है आपको क्या, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए असेंडिंग में, इसको डिसेंडिंग में लिख दिए, ये ऐसे डिसेंडिंग में है, इसको असेंडिंग में लिख दिए, यही ऑर्डर चेंज करना होगा। अगर साइन का ऑर्डर चेंज करते हैं तो कॉस तैयार है। आप लोग को एक फार्मूला इससे पहले बताए हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है, सॉरी टेन थीटा इक्वल होता है आपको साइन थीटा बाय कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, सो बोलिए। तो अब जब ये होता है तो इसका मतलब इसके बाद अगर आप टेन निकालना चाहते हैं तो साइन बाय कॉस, देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, साइन बाय कॉस 0/1 क्या होगा, 0 होगा, इतना बाय ये, ठीक है, क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, 1/√3 होगा। ये देखो देखो बराबर है, कट के क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए ये क्या बचेगा आपको, √3 0, 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। कोई कष्ट। अब फिर आपको यदि cot थीटा निकालना है तो सब देखो अब सब निकाल सकते हैं। cot थीटा इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा बाय sin थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो अब देखिए cot थीटा इक्वल cos बाय sin है, तो cos बाय ना sin करेंगे, 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, यानी जस्ट इसका tan का उल्टा कर दीजिए, ये √3, ये 1 हो गया, ये 1/√3, ये क्या हो गया, कोई दिक्कत। इस तरह से आप सेक और कोसेक का भी फाइंड कर सकते हो। यहां तक कोई कष्ट नहीं ना। तो देखिए एक बार और रिपीट कर रहे हैं, देखिए वैल्यू चार्ट बुक में दिया हुआ है, उसको लिखाने का कोई जरूरी नहीं है, आप लोग वहां से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है भी सीखना। ये हो गया ट्रिक से फाइंड करना, यहाँ देखिए ट्रिक बता लिखे हुए हैं, और इसको आप लोग को फाइंड करेंगे प्रोसेस से भी, ज्योमेट्रिकल मेथड से भी फाइंड करके बताएंगे कैसे आता है ये वैल्यू, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा।
तो यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। तो अब देखिए सबका सब क्या किए हैं, यहाँ पे सबको क्या किए हैं, नंबरिंग कर दिए हैं, 0, 1, 2, 3, 4 नंबर बैठा दिए हैं। नंबर बैठाने के बाद सबको याद रखना, इस प्रोसेस को याद रखना है, तब होता है। सबको 4 से डिवाइड कर दिए हैं और स्क्वायर रूट लगा दिए, 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लगा दिए। जो वैल्यू आता है वो किसका आता है, साइन का। जस्ट साइन को रिवर्स डालेंगे, साइन का ऑर्डर चेंज करेंगे। ऑर्डर चेंज करने का मतलब हुआ कि साइन 90 है तो कॉस 0 लेंगे, साइन 60 है तो कॉस जो है कितना लेंगे, 30 लेंगे। ये देखो दोनों बीच में आ जाता है। फिर अगर मान लीजिए कॉस 60 है तो साइन 30 हो गया, कॉस 90 है तो साइन 0 हो गया। 10 का बारी आ गया, तो 10 आया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। 10 क्या हो जाता है, जस्ट याद रखना हम लोग को, tan थीटा इक्वल साइन बाय cos होता है। तो देखिए साइन बाय cos, 0/1 0, इतना बाय इतना, ये दोनों देखिए 1, यहाँ √3, 1/0 25। 10 का जस्ट रिवर्स कर दीजिए, क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा। इसी तरह आप सेक निकाल लीजिए और कोसेक निकाल लीजिए। तो उम्मीद करते हैं इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आराम से इसको याद रख सकते हो क्या। हाँ होता है, सेक थीटा बाय, ये आपका इनिशियल है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो वैल्यू पता रहेगा उसको लिखिएगा, जो वैल्यू पता नहीं उस पे चलेंगे। अभी आप लोग को तो सेक कोसेक का पता है नहीं है, सो बोलिए। तो जो मेन नहीं समझेंगे, ये ओरिजिन होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा ये स्टार्टिंग होता है, इसीलिए इस दोनों से उस पे चलेंगे। फार्मूला तो बहुत होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ सेक कोसेक नहीं लिखे हैं, सेक कोसेक के फॉर्म में नहीं लिखे हैं। अगर सेक कोसेक के फॉर्म में लिखिएगा तो पहले सेक कोसेक तो निकालना पड़ेगा। इसलिए हम लोग के पास जो अवेलेबल है, जो हम लोग के पास है उससे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। यही होता है फॉर्मूला का यूज, जो जहां अप्लाई हो रहा है, जहां जिसका जरूरी है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत आप लोग को, चलिए इसको कैप्चर कीजिए। तो हो गया, कैप्चर कर लिए। देखिए तो इसके बाद जो है, ठीक है, तो अभी इसको जो है आप लोग को ज्योमेट्रिकल मेथड से फाइंड नहीं करेंगे। पहले इस पे क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे आप लोग क्वेश्चन को ट्रैक कीजिएगा, कैसे बनाइएगा, वो सिखाते हैं। कुछ एग्जांपल बताते हैं ताकि एक्सरसाइज भी बने। 80 डिग्री नहीं रहता, ठीक है, वो 80 डिग्री जो है वो सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रहता है, ठीक है। 80 सब यहाँ नहीं रहता है, बोले ना। ये आपको बस 5 एंगल पढ़ना है, 0, 30, 45, 60 और 90, इसी का रिलेशन पढ़ना है। इससे ज्यादा या कम आप लोग को नहीं पूछेगा। अब उसके लिए जब कहेगा सब ज्यादा या कम में जाएंगे तब क्या करेंगे, तब तो आप उसके लिए आपको 11th का सिलेबस पे चलना पड़ेगा। अब वो मटेरियल बताएंगे तब बनेगा। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। जैसे एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। देखो बाबू यहाँ जो है, अब इसका कहेगा वैल्यू निकालने के लिए। अब कहिएगा कि सर यहाँ साइन 80 दे देगा तब क्या होगा, तो नहीं बनेगा। अगर कहिएगा सर यहाँ साइन 50 देगा तब क्या होगा, तो नहीं बनेगा। हाँ एक चीज है, इससे जस्ट आगे है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन ऑफ टी रेशियो। तो वो वाला सेटिंग अगर रहेगा तो वो बताएंगे, उस चैप्टर पर जाएंगे, ठीक है। उसमें होता है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। तो अब देखो इस दोनों को जोड़ने से जैसे 90 हो रहा है, तो 90 होना चाहिए तब बनेगा।
अब मान लो यहाँ 80 दे दिया, यहाँ 50 दे दिया, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 130 हो गया, तब उससे सेटिंग होगा। तो यहाँ चलिए फिलहाल पहले हम लोग ये सीखते हैं, जो चीज है वो तो आगे है, आगे पढ़े तो पढ़ेंगे ही। साइन 60 कॉस 30 माइनस है कॉस 60 इंटू साइन 30, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? सबसे मेन चीज है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए हम लोग के सामने, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहली बात है निडर होना, ठीक है। सबसे फर्स्ट में है कि हम लोग निडर हो जाएंगे, कोई भय नहीं रहना चाहिए अंदर में, एकदम निडर होके वैल्यू पुट करेंगे और बनाएंगे। और एक चीज जो मेन है उसको कभी भूलना नहीं है, वो मेन क्या है? फार्मूला याद करना। वो मेन क्या है? फार्मूला याद करना, ठीक है। तो वो चीज मेन है फार्मूला याद करना, उसको हम लोग नहीं भूलेंगे। तो अब देखो साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30 है, तो इसका हम लोग देखो कैसे सॉल्यूशन तैयार करते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब कुछ नहीं है, यहाँ सबका वैल्यू पुट कर देना है। सबका हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने का मतलब हो गया, यहाँ पे अगर देखिए साइन 60 है तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? म्यूट करो, म्यूट करो। साइन 60 है तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है वो पुट करेंगे, कितना होता है? √3/2 होता है। अब देखिए cos 30 है तो cos 30 क्या होगा? √3/2 ही होगा। cos 30 भी क्या होता है? √3/2। देखिए cos 60 है, cos 60 1/2, और ये भी क्या हो गया आपको? 1/2। कुछ नहीं है, देखो सबका वैल्यू लिखाए हैं, सबका वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व किया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 3, यहाँ क्या हो गया? 4 माइनस ये देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? इस दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1/2। तो देखिए यहाँ हो गया आपको कितना, यहाँ क्या होगा? सॉरी 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए क्या होने वाला है, वो देखिए ध्यान से। तो यहाँ देखिए अब हम लोग जो है यहाँ क्या लिखेंगे? एलसीएम हो गया 4, तो 3 - 1, 3 - 1 ही होगा, ये हो गया आपको 2/4, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1/2। कोई कष्ट यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ आप लोग को? कितना इजी पैटर्न है, क्या इसको आप लोग समझ रहे हैं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको फटाफट बाबू कैप्चर कीजिए। तो और देखिए और तरह का क्वेश्चन बताते हैं, पहले इसको कैप्चर कीजिए, और टाइप्स बता रहे हैं। ग्रुप में है ही ना, तो ग्रुप में सेंड हो ही जाता है, तो उससे लिख लो, क्या हो गया? तो चलिए आप देखिए, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा और बनाएंगे भी हम लोग। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है किस तरह से रहता है, उस क्वेश्चन सबको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जैसे दे दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन टेकिंग थीटा इक्वल 30 डिग्री, थीटा इक्वल कितना लिया है? 30 डिग्री। वेरीफाई यहाँ आपको दे देगा cos 2 थीटा इक्वल टू, सॉरी साइन, यहाँ जो है साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो एक अलेवंथ का ये फार्मूला है, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन, यानी यहाँ पर जितना रहेगा उसका हाफ करके लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं तो इसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे? ये अलेवंथ का एक फार्मूला हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, है। तो अब देखो कैसे यहाँ जो है सॉल्यूशन तैयार करें, कैसे वेरीफाई कर रहे हैं। तो थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। तो देखो अब हम लोग वेरीफाई करेंगे तो कैसे? अब बताइए यहाँ भी तो बहुत ज्यादा हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, थीटा जहां जहां है वहां जाके वैल्यू रख देंगे।
यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इक्वल है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, है कि नहीं है। तो अब यहाँ हम लोग का ड्यूटी क्या बनता है कि एकदम अपने आप में जो है ईमानदारी रखना है, जो जिसका संपत्ति है उसको वो दीजिए। यही चीज हम लोग नहीं करते हैं, कमी हो जाता है। जिसपे जिसका अधिकार है वो उसको लेने दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये थीटा का वैल्यू 30 है, ये अपना डिमांड खोजेगा ना, अपना ये संपत्ति को खोजेगा कि नहीं खोजेगा। इसका जो संपत्ति है उसको दीजिए ना, तो आप क्यों नहीं देना चाहते वो बोलिए। आप देते नहीं है, इसीलिए नहीं बनता है क्वेश्चन। ये थीटा का जो वैल्यू है, इसका जो संपत्ति है वो उसको दीजिए, उसके हवाले कर दीजिए, अपना उसको जो करे वो। लेकिन हम लोग में यही कमी रहता है कि हम लोग उसको नहीं देते हैं, कंजूसपना कर लेते हैं, बस वही कारण है क्वेश्चन बनता ही नहीं है। देखिए सब चीज है, थीटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जिसका जो संपत्ति है यहाँ देखिए 2 थीटा है, इंटू हो गया 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री, यहाँ क्या हो गया कॉस। देखिए ये क्या हो गया ईमानदारी, इसको क्या बोलते हैं ऑनेस्टली। हम अपना ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं, जिसका जो संपत्ति है उसको हम लोग क्या किए दे दिए। तो अब देखो यहाँ क्या हो गया साइन 60 डिग्री, यहाँ क्या हो गया 2 इंटू साइन 30 कितना होता है आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सो बोलिए, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब बताइए यहाँ साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, इधर भी है √3/2, हो गया वेरीफाई। क्या मजा आ रहा है पढ़ने में। तो देखिए हर एक हार्ड से हार्ड क्वेश्चन जो है हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बहुत स्टूडेंट कनेक्ट हुआ है, ठीक है। चलिए इसको कैप्चर कीजिए फटाफट। अब कहिएगा कि सर जी प्रूफ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, क्वेश्चन बता आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन बता बता के। तो बाबू उसके पीछे कुछ कारण है, जो कारण आप लोग को बताए भी थे, ठीक है। तो चलिए तो लास्ट में बताएंगे, अभी पहले इसको कैप्चर कीजिए फिर अदर टाइप बता रहे हैं। एकदम ये देख लेना है कि क्वेश्चन का देखो पैटर्न क्या है। ये अगर पैटर्न को याद रखिएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। अब देखिए एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए डरना नहीं है, उनको दिक्कत हुआ होगा उतना, लेकिन प्रयास कीजिए। चलिए अब इसको इरेज कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न कितना मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग को लीनियर इक्वेशन क्यों बोले थे बाबू पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन बस वही बनाने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है आपको इसके लिए, इस चैप्टर के लिए मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन। इफ sin a प्लस b इक्वल, ठीक है 1 एंड cos a माइनस b इक्वल √3/2, ठीक है। फाइंड a एंड b। क्या बात है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये चीज सब अगर हम लोग समझ लेंगे तो एक्सरसाइज में कहीं दिक्कत होगा नहीं होगा, एक्सरसाइज में कहीं हम लोग को प्रॉब्लम आने वाला ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं वो देखिए, इसका पैटर्न को पकड़िए। पहला रिलेशन यहाँ पे है sin a प्लस b इक्वल 1, दूसरा रिलेशन है यहाँ पे cos a माइनस b इक्वल √3/2। तो अब देखो एक चीज sin a प्लस b इक्वल है 1, तो क्या इसको लिख सकते हैं sin a प्लस b इक्वल, अब देखो sin कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो sin 90 इसके जगह लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे sin 90 इक्वल क्या होता है 1। तो अब देखो यहाँ sin दोनों तरफ है, एक लाइन यहाँ लिख देंगे सिंस t रेशियो, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बराबर है
इसका मतलब एंगल भी बराबर होगा। अगर एंगल बराबर है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को भी बराबर होना पड़ेगा। सिंस टी रेशियो आर इक्वल, ठीक है, तो देयरफॉर हो गया a प्लस बी इक्वल 90, इक्वेशन फर्स्ट। एनी कस्ट। अब चलिए दूसरा चीज जो है उसको लाइए सामने। दूसरा क्या है, cos a माइनस बी इक्वल है √3/2, है ना। तो cos a माइनस बी इक्वल हो गया √3 की जगह आप लिखिएगा वही चीज, कितना का वैल्यू √3 होता है cos में ही, तो cos शायद 30 का, cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री, यहां लिख देंगे हम लोग cos 30 डिग्री इक्वल √3/2 होता है ना। अब देखिए ये cos cos गया काम से, वही चीज लिख देना है, सिंस टी रेशियो आर इक्वल, देयरफॉर यहां देखिए क्या हो गया a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। बताइए लीनियर इक्वेशन क्यों बताए थे, अब समझ रहे हैं ना। बहुत आपको कहेंगे कि नहीं लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कुछ नहीं, देखिए हर चैप्टर में टकरा रहा है, नहीं टकरा रहा है, अभी तक आप लोग 4-5-6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। देखिए अब जो स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ा है इसको कैसे सॉल्व करेगा आप ही बताइए। जो पढ़ लिया होगा वो तो मने मन सोच लिया होगा कब सर छोड़ भी देंगे फिर भी बना लेंगे। तो चलिए हम छोड़ेंगे नहीं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को देखो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखो a प्लस बी इक्वल है 90 और a माइनस बी इक्वल क्या है 30। तो b और b कट गया, 2a इक्वल हो गया आपको 120, इसको भी कैंसिल कर दिए तो a इक्वल हो गया 60, a 60 हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन कहां, फर्स्ट सेकंड जहां मन है। तो देखो 60 प्लस b इक्वल 90, तो इसका मतलब b इक्वल क्या हो गया 90 माइनस 60 इक्वल 30। तो इसका देखो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल a इक्वल 60 डिग्री, एंगल b इक्वल कितना डिग्री, क्या कोई दिक्कत। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं, हम बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए है साइन, और एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब जैसे यहाँ साइन लगा हुआ है, तो ये जो यहाँ पर वैल्यू है वो साइन किसी न किसी का वैल्यू होना चाहिए तब। अगर यहाँ पर 2 देगा तब सॉल्व नहीं होगा, यहाँ 5 दे देगा तो नहीं होगा, यानी साइन किसी न किसी डिग्री का वैल्यू होना चाहिए तब होगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए 2 3 4 कुछ भी देता है तो वो इस पैटर्न पे नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन आपका फॉल्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे साइन a प्लस बी इक्वल 1 है ना। तो यहाँ पे जो है और दूसरा है cos a माइनस बी इक्वल √3। देखिए यहाँ cos जरूरी नहीं है, यहाँ cos के जगह tan sec जो रहे, लेकिन यहाँ अगर cos है तो ये भी cos का ही वैल्यू होना चाहिए। यहाँ अगर मान लीजिए cot है तो ये भी cot का ही वैल्यू होना चाहिए। एकदम क्लियर यहाँ से। तो देखो बाबू एकदम इसको कैप्चर करके यहाँ लाए, साइन a प्लस बी इक्वल 1। अब यहाँ सोचना है, तुरंत माइंड प्रेशर लीजिए कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सर जी बताए थे 90 का। तो साइन 90 लिखे ब्रैकेट में लिख दिए, साइन 90 इक्वल 1 होता है। देखिए तो ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बराबर है, तो बराबर कब होगा, जब एंगल बराबर होगा तब ये ना, इसलिए यहाँ लिखे हैं a प्लस बी इक्वल 90, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा देखिए cos a माइनस बी इक्वल इतना, ये कितना होगा 30 डिग्री। तो cos a माइनस बी इक्वल कितना डिग्री, cos a माइनस बी, तो 30 हो गया cos 30। यहाँ देखो cos cos कट गया, तो a माइनस बी इक्वल कितना डिग्री 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल कितना डिग्री 30 डिग्री। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ 30 हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इसको आराम से आपको जैसे मन है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करके ए भी लाए हैं, बी भी लाए हैं, ए हो गया 60, बी हो गया 30, हम लोग का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए इसको कैप्चर कीजिए तो फटाफट।
चलिए ठीक है यहाँ तक। तो अब देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाए उसको तब आप लोग बकस ले सकते हैं, आराम से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो है कैसे एक क्वेश्चन और बताते हैं, एक पैटर्न आप लोग को और सिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन अभी तो बतेबे किए थे, उसी टाइप का थोड़ा सा उससे हटके है उस क्वेश्चन को। देखिए टेकिंग ए इक्वल, ठीक है, ए इक्वल 60 डिग्री, बी इक्वल 30 डिग्री, वेरीफाई। ठीक है, देखिए हम लोग को क्या वेरीफाई करना है, साइन ए माइनस बी इक्वल होगा आपको साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, ये जो है ये भी जो लिखा है ये भी एक एलिमेंट का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन बी कॉस ए, ये भी एक एलिमेंट का फॉर्मूला है। यहाँ अगर प्लस रहता है प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, यही कॉस में है अपोजिट हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे वेरीफाई करेंगे ये सही है या गलत है, तो वही चीज बस क्या रखना है, अपने आप में ईमानदारी रखना है। ईमानदारी क्या रखेंगे, सो देखिए, ठीक है, तो यहाँ जो है देखिए a इक्वल हो गया 60 डिग्री और b इक्वल हो गया 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, साइन a माइनस बी इक्वल हो गया साइन a कॉस b साइन b कॉस a। अब देखिए जो स्टूडेंट इस चीज को पकड़ लिए होंगे उसको मनी मन कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया कि ऐसे ऐसे करना है। तो अब देखिए ऐसे ऐसे करना है तो क्या करना है, तो वही चीज करना है जो हम लोग को करना चाहिए कि ईमानदारी। ठीक है, सबसे दुनिया में बढ़ के चीज है ईमानदारी। अगर ईमानदारी रखिए तो कोई ना ही भूखा सो सकता है और ना ही जो है कोई लुटा सकता है। ठीक है, देखिए साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्यों रखे हैं, क्योंकि हम लोग का ड्यूटी है कि ए का प्रॉपर्टी है 60 और बी का प्रॉपर्टी है 30, तो ये दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए इधर पुट हो गया, अब यहाँ भी वही चीज करना है। बाबू कोई कंजूसी नहीं, जिसका जो संपत्ति है उसको दीजिए, जिसका जो चीज है उसको दीजिए। ठीक है, यहाँ हो गया साइन 30 डिग्री, यहाँ हो गया कॉस 60 डिग्री। तो देखो यहाँ हम लोग तो लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं √3/2 जरूर लिख सकते हैं। यहाँ जो है क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ भी √3/2 लिख सकते हैं। यहाँ हो गया 1/2, यहाँ हो गया 1/2। देखो कितना मजेदार पॉइंट है, ये 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बाबू 3/4 और -1/4, देखते जाइए आप लोग कैसे कैसे होता है। 3 - 1/4, ठीक है, तो ये देखिए 2/4 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। आप ही बताइए क्या यहाँ हुआ, वेरीफाई हो गया। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए हमको लग रहा है कि बहुत स्टूडेंट इस पे एमबी के चलते ज्वाइन नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये तो है बाबू, ये एमबी ज्यादा खींचता है।
इसको कैप्चर कर लिया आप लोग? ठीक है, तो चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, आप लोग को एक चीज बताए थे, ठीक है, उस दिन, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत स्टूडेंट का इसमें फी जमा ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं जमा है, जमा ही है बहुत का। जिसका देखिए जमा नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और क्लास से जो है ना आप लोग का क्लास ऑफ रहेगा, क्योंकि आज 7 दिन हो गया, नहीं बोले थे मेरे ससुर जी डेट किए, तो आज तो 8 7 दिन हो गया है। आज 6 7 8 हो जाता है भोजे, वही क्रियाक्रम सब हो जाएगा 6 7 8। तो 6 7 8 हो गया, तो उसके बाद 9 को तो मान लीजिए नहीं क्लास ले पाएंगे, तो 10 से जो है, ठीक है, आप लोग का क्लास कंटिन्यू रहेगा 10 तारीख से। इसीलिए आज ये सब पैटर्न बता दिए हैं, नहीं प्रूव किए उसका यही कारण था। ठीक है, कि ये सब पैटर्न बता दिए हैं ताकि ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आप लोग से पूरा बन जाएगा। पहले आप लोग एग्जाम्पल बनाइएगा पूरा, ठीक है, फिर एक्सरसाइज पे जाइएगा। देखिए अभी हमको वहां रहना चाहिए, लेकिन हम ये अभी यहाँ सहरसा में, बस यही लेके कि आप लोग का क्लास नहीं डिस्टर्ब हो। लेकिन देखते हैं, जानते हैं इस चीज को बहुत स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, इस चीज को बहुत स्टूडेंट नहीं समझता है, बिल्कुल मजाक में लेता है। जो स्टूडेंट देखो समझदार है खुद वो पैसा जमा करता है, नहीं सर जुड़े हुए हैं हमसे, सर मेरे लिए टाइम निकालते हैं, तो सर का पेट कैसे भरेगा? वही ना अभी चीज बता रहे थे, ईमानदारी, जिसका जो हक है उसको दीजिए। देखिए ये टाइम आप लोग का, तो मेरा ड्यूटी क्या बनता है, जितना संभव से संभव हो आप लोग के लिए टाइम रहे। देखिए जो स्टूडेंट का जमा है उसके लिए तो बहुत का जमे है, कुछ स्टूडेंट है जिसका जमा नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए आज और कल इसलिए हम बोले थे कि मंडे तक जमा कीजिए, लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम अगर शेयर कीजिए तो वो और उसको मजाक बना देता है, बिल्कुल सीरियस से नहीं लेता है। ठीक है, देखिए जो भी स्टूडेंट है जो बचा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अब जो है इधर जो है आप रिवाइज कीजिएगा, और 10 से अब फिर आप लोग का क्लास कंटिन्यू होगा। तब तक देखिए बहुत अच्छा मौका है, जिसका पीछे वाला छूटा हुआ है वो मैनेज कर लीजिए। ये एक्सरसाइज आपको बनाने में 2 3 दिन तो लग ही जाएगा, ऐसा जो है नहीं लगेगा, लगेगा ही। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, देखिए जिसका जमा है उसके लिए कोई बात नहीं है, वो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिसका नहीं जमा है, देखिए प्रयास कीजिए आज और कल, जहां प्रयास कीजिए आज हो जाए तो और अच्छी बात है। नहीं तो वैसे तो मान लीजिए स्टूडेंट का मन रहता, तब तो वही है कि मान लीजिए अगला 10 तारीख से जिसका फी जमा है उसको कनेक्ट करेंगे, बाद बाकी अपना कोई दिक्कत नहीं, वैसे माथा लगाने से क्या फायदा है। जब मान लीजिए स्टूडेंट मेरा प्रॉब्लम नहीं समझेगा तो हम क्या समझेंगे? तो जो स्टूडेंट मेरा प्रॉब्लम समझ रहा है वही न मान लीजिए तब मेरे साथ रहेगा जुड़ा हुआ। ठीक है, तो आप लोग जो है आराम से, बाबू ये 4 5 दिन जो है, आप जान रहे हैं कि 4 5 दिन छुट्टी हम बहुत सोच के देते हैं, नहीं के बराबर ही। ये 4 5 दिन अब क्या कीजिएगा, सम ऐसा ही कंडीशन है तो आप लोग भी जानते हैं छुट्टी देना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई ये है ही नहीं।
तो ये इसीलिए ये एक्सरसाइज का सब पैटर्न बता दिए हैं। जिसको दिक्कत होगा, ठीक है, वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो ही गया है, उसको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। आप पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करके रखिएगा, ताकि 10 को कनेक्ट होंगे तो इसका प्रॉब्लम सब बता के वो जो प्रूव करना है वो सब प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं 2-3-4 दिन बाद के। चलिए, ऑल द बेस्ट। और जिसका छूटा हुआ, देखिए बहुत अच्छा मौका है ये 4-5 दिन जो छुट्टी हुआ है, बहुत अच्छा मौका है। पीछे वाला जो पॉइंट है उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं।